नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि अंबेडकर नगर में भाजपा जिला मंत्री चंद्रिका प्रसाद ने तहसील प्रशासन पर कौन से गंभीर आरोप लगाए। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे कन्नौज में होली से पहले ही शुरू हुई हुड़दंगियों की खोज और रोहतास में अंबेडकर प्रतिमा के नीचे शव पड़ा हुआ देख भड़के भीम आर्मी के कार्यकर्ता समाहरणालय में जड़ा ताला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां अंबेडकर नगर भाजपा जिला मंत्री चंद्रिका प्रसाद ने तहसीलदार और लेखपाल सुनील वर्मा एवं एसडीएम जलालपुर पर जोरदार हमला किया। उप जिलाधिकारी तहसीलदार और लेखपाल सुनील वर्मा की तिकड़ी को आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताते हुए भाजपा नेता चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि हम भाजपाई अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, इनके कुकृत्यों का हम सब मिलकर पर्दाफाश करेंगे। सर, प्रशासन को लेकर खासतौर पर राजस्व प्रशासन के अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों को लेकर आप लोग आक्रोशित हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या वजह रही ये आक्रोश को? देखिए, जलालपुर तहसील प्रशासन द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर दलितों के साथ, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, समाज में वंचित समाज के लोगों के साथ बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हुआ है। और मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे सैकड़ों मुद्दे मेरे पास लिखित रखे हुए हैं, लोगों ने बताया, जिसमें तहसील प्रशासन द्वारा जो रैकेट चलाया जा रहा है तहसीलदार और सुनील वर्मा के माध्यम से, या उसमें और जो लोग भी शरीक हैं, इन लोगों ने पूरे तहसील को लूटने का काम किया है। ये भूमाफिया हो गए हैं, ये तहसीलदार और लेखपाल नहीं है, ये भूमाफिया है। और सुनील लेखपाल ने तो अपनी कम समय के कार्यकाल में ही, कम अवधि की नौकरी में ही करोड़ों रुपए अर्जित कर लिया। और जो इस क्षेत्र के बड़े माफिया हैं, जिनको आजीवन कारावास तक भी हो चुका है, ऐसे लोगों से इनका साठगांठ है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी दशा में इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, अभी बाजितपुर में एक मामला है, पैसा लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा दलित की ज़मीन कब्जा कराई जा रही है। मित्तुपुर रोड पर एक दलित समाज के व्यक्ति जो छप्पर बना करके बहुत ही मजलूम गरीब रहता था, उसको बुलडोजर से गिराने का इन लोगों ने काम किया है। अभी खपुरा में एक गरीब परिवार की महिला का रास्ता तहसील प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से लाभ लेकर के बंद करवाने का काम किया गया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीएसपी के मौजूदा सांसद रितेश पांडे पदयात्रा के जरिए कड़ी मेहनत कर अपनी जमीन को अभी से तराशने में जुटे हैं। रितेश पांडे के जनसंपर्क अभियान में न तो बीएसपी का कोई झंडा है और न ही बीएसपी के किसी बड़े नेता की तस्वीर। तिरंगा लेकर पदयात्रा पर निकले सांसद रितेश पांडे इस महाअभियान को अपने दम पर पूरा करना चाह रहे हैं। 6 मार्च तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान को जिस तरह जनता का प्यार मिल रहा है, जाहिर सी बात है आने वाले लोकसभा चुनाव में रितेश पांडे को इसका सीधा लाभ मिलना तय है। रितेश पांडे अंबेडकर नगर की सड़कों पर सुबह से लेकर शाम तक अपने पद चिन्हों से अपनी सियासत की जमीन अभी से माप रहे हैं। आज़ादी के बाद से इतना काबिल सांसद कोई नहीं आया हमारे बीच, और हर आदमियों की हर परेशानी सुनते हैं। और वहाँ जो दिल्ली में हमारी सरकार है, वहाँ वो अपनी बात रखते हैं अच्छी तरीके से, और बुनकरों की भी बात रखते हैं। भाई, सरकार को चाहिए कि हमारी परेशानियों को सुने। जो सांसद जी कह रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सही है। और ऐसा सांसद अभी हमारी लाइव में नहीं आया है। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा दायित्व है कि मैं यहाँ ज़मीन पे जाऊँ और जन जन की समस्याएं समझने का प्रयास करूँ। इसके साथ साथ पिछले 4 सालों में जो हमने कार्य किए हैं, उसकी भी हम लोग इसमें चर्चाएं करते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं थी उनमें से कितना हम लोग कर ले गए हैं और कितने पे कार्य जारी है, ये जनता के बीच में जानना ज़रूरी है। कितने 2024 चुनाव है, कहीं आपका मास्टर प्लान तो नहीं? 2024 चुनाव है, कहीं मास्टर प्लान? देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी हर जगह डेली निकलते हैं, ठीक है, और उनसे कहा जाता है क्या ये आगे का प्लान है। हम लोग राजनीति में है, जनता की सेवा में, और अगर हम नहीं निकलेंगे
तो ये एक्सपेक्टेशन हमसे जो है दूसरा और कौन करेगा। आप एसपी से सांसद हैं, आपके जनसंपर्क अभियान में बसपा सुप्रीमो की ना तो फोटो है ना तो पार्टी का झंडा है। जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सबका सांसद हूँ। ये किसी पार्टी का वो नहीं है, हमारी पार्टी की तरफ से कोई आदेश नहीं है कि आप इसको निकालिए। इन जनरल ये किसी एक पार्टी बेसिस पे नहीं गया है, सब लोग आकर के जुड़े। पार्टी लाइंस पे इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सांसद हूँ, मैं इस समय सभी का सांसद हूँ। चुनाव जब आएगा तो उसको देखा जाएगा, तब पार्टी के कार्यक्रम निकलेंगे और उसमें किया जाएगा। अंबेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां होली से पहले हुड़दंगियों की खोज शुरू हो चुकी है। एसपी ने थानेदारों को निर्देश दिया है, साथ ही ग्राम चौपाल लगाकर पुराने विवाद निपटाए जाएंगे। वहीं एसपी ने बोला कि होली से पहले हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई होने लगी है और अब तक 24 को हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा चुका है। साथ ही 20 पर गैंगस्टर और 300 पर गुंडा व मिनी गुंडा एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है। आगामी होली पर्व को सुरक्षित सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर थाना और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं। इसके अलावा गांव-गांव स्तर पर पुलिस की चौपाल के माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। त्यौहार के पूर्व किसी प्रकार का कोई विवाद न रह जाए, यदि कोई विवाद है भी तो उसका सम्यक निस्तारण हो जाए। इसके अलावा असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके समय रहते उन पर प्रभावी और कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत बड़ी संख्या में विगत दिनों में गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई, 110G की कार्रवाई और भारी मुचलके से पाबंद करने की कार्रवाई प्रचलित है, जिसके परिणाम भी आ रहे हैं। पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। सेक्टर व्यवस्था लागू की जाएगी, इसका होमवर्क पूरा कर लिया गया है और परिश्रम के साथ में त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर जी, अभी तक कितने लोग मिनी गुंडा एक्ट और कितने जिला गुजर किया गया, कितने हिस्ट्री सीटर? वर्तमान में अभियान प्रचलित है, उसके अंतर्गत पिछले कुछ महीनों में 100 से ज़्यादा लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और इसके अलावा लगभग 40 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और भारी संख्या में 107, 116 के तहत भारी मुचलके से पाबंद किए गए हैं असामाजिक तत्व। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई जांच के बाद की गई और कानून ने अपना काम किया, ये कहना है सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का, जो आज विधानसभा कोसली के गांव भाखली में 11 करोड़ की लागत से बने जल घर का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि यहां जल घर तो बना दिया गया और अब जल्द ही पानी की सप्लाई की पाइपलाइन भी डाल दी जाएगी, जिसका पूरे इलाके को लाभ मिलेगा। जहां तक सीवरेज और ट्रीटमेंट वाटर का सवाल है, उसका भी जगह मिलने पर समाधान होगा। इस मौके पर रेवाड़ी जिला अध्यक्ष हुकुम चंद यादव भी मौजूद रहे। भाखली कार्यक्रम के बारे में आज भाखली 1 और भाखली 2 के लिए जल घर का निर्माण हुआ है और उस जल घर का आज उद्घाटन के मौके पर हम सब आए हुए हैं और आज उसका उद्घाटन हुआ है और लगभग 11 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट, ये वाटर वर्क्स बना है और इसके बनने के बाद गांव को 155 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से जल की आपूर्ति होगी और पूरे इलाके में पानी की कोई समस्या नहीं होगी। कुछ और समस्याएं भी बताइए, जैसे कि सीवरेज की समस्या है, पाइपलाइन की समस्या है। क्या है कि जैसे वाटर वर्क्स तो बन गया, लेकिन जो हमारा नेटवर्क है पाइपलाइन का, उसमें कोई पाइपलाइन के सप्लाई में डिले होने की वजह से वो डिले हुआ। लेकिन अभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि 1.5 महीने के अंदर हम पूरे गांव के अंदर लाइन बिछा देंगे। उसके बाद गांव को पानी की कोई समस्या नहीं, क्योंकि पुराने पाइपलाइन से पानी मिल रहा है, लेकिन वो फट जाती है, DI पाइप लग जाएगी, फिर वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। विधायक साहब, भाखली में आज उद्घाटन समारोह था, क्या फायदा होगा यहाँ के लोगों को इसके बदले? पीछे कितने लाभ? देखिए, आज माननीय मंत्री जी ने 11 करोड़ की इस जल घर का उद्घाटन किया है, जो भाखली 1 और 2 के लिए है। प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी के हमने डिजाइन करके और आज घोषणा की है। उसी डिजाइन से ही ये सब बना है। तो सबसे पहले तो मैं दोनों गांवों को बधाई दूंगा इसे अच्छे काम के लिए, ताकि जल है तो जगदीश है और जगदीश आपको पता ही है, परमात्मा से जल के जुड़ाव रहता है, इसलिए आज ये बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए मैं सबको बधाई भी देना चाहूँगा और ख़ासकर
मुख्यमंत्री जी को कि इतनी बड़ी परियोजना को आज अमली जामा हमने पहनाया। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम में स्थित संग्रहालय गेट के समीप उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। जैसे ही कार्यकर्ताओं के दौरान माल्यार्पण करने की कोशिश की जा रही थी, उसी समय उनकी नजर प्रतिमा के नीचे शव पर पड़ी, जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं द्वारा समाहरणालय गेट में ताला जड़ दिया गया और पुरानी जीटी रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया जाने लगा। उनके प्रदर्शन के कारण करीब 2 घंटे से पुरानी जीटी रोड जाम है, जिस जाम में दर्जनों स्कूली वाहन, एम्बुलेंस, सवारी गाड़ियां फंसी हुई हैं। इस दौरान डीएम धर्मेंद्र कुमार अपने कार्यालय कक्ष में बैठे हुए हैं और उन्हें बाहर निकलने की स्थिति नहीं बन पा रही है। हालांकि पुलिस के स्तर से जाम छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता डीएम और एसपी को बुलाने की मांग कर रहे हैं और लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।